बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले हमारे तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। ओके गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स टेक अ स्टार्ट। एज़ यू नो गाइस, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, सेकेंडली वर्ब का यूज़ करते हैं एंड थर्डली हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें ये कंडीशंस चेंज करनी पड़ती हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, सेकेंडली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है, बाई का मस्ट यूज़ करना होता है और लास्ट पे हमने सब्जेक्ट को यूज़ करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने रखा है, अली सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। अली हमारे पास सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमने इसकी कंडीशंस को चेंज करते हुए इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना है। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दैट्स वाई हम इसे फर्स्ट सबसे पहले मेंशन करेंगे। और उसके बाद सिंग्स, जब भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमने इसे कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आर संग। संग जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। फिर उसके बाद हमने बाय का, तो पहले ही बोला है कि हमने बाय का वर्ड यूज़ करना है और उसके बाद लास्ट में अली आ जाता है। अली अब क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने अब इन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने की तमाम कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाया है, जैसा कि ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आर संग बाय अली। सेकेंड सेंटेंस इज़ द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम कोई भी किसी भी किस्म का चेंज नहीं लाएंगे, बल्कि हम इसे एज इट इज़ ही लिखेंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट देखें, टीचर वॉज बीटिंग द बॉय। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। इसके अंदर वॉज बीटिंग का यूज़ हुआ है तो हमें ऑटोमेटिकली ही पता चल जाता है कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। तो अब हमने इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने द बॉय का यूज़ करना है। द बॉय वॉज बीइंग। अच्छा, वॉज बीइंग का हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो, पास्ट कॉन्टीन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो, तो हमने इसमें इज़ के बाद बीइंग, वॉज के बाद बीइंग, विल के बाद बीइंग, ठीक है, विल बी बीइंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है द बॉय वॉज बीइंग बिटन। फिर उसके बाद बीटिंग का हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस के अंदर यूज़ करनी है। द बॉय वॉज बीइंग बिटन बाय हिज टीचर। फोर्थ इज़ स्टीव हेल्प्स टू बकी। तो अब ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने बकी का सबसे पहले यूज़ करना है। बकी इज़ हेल्पिंग। हमने पहले ही बात की है कि जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा तो हमने इसे कॉन्टीन्यूस में चेंज करना है, लेकिन हमने कॉन्टीन्यूस में चेंज करते हुए इससे साथ ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। बकी इज़ हेल्प्ड बाय स्टीव। फिफ्थ सेंटेंस इज़ द कारपेंटर इज़ बिल्डिंग द डेस्क। अब कारपेंटर जो है वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। इस बिल्डिंग क्या है कि वर्ब है और डेस्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे हमें किस तरह से पता चला कि ये कौन सा सेंटेंस है। इस बिल्डिंग से हमें पता चला कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज करेंगे, द डेस्क जो है वो ऑब्जेक्ट है तो लिहाजा हम इसे स्टार्ट में लिखेंगे, द डेस्क इज़ बीइंग। इस बिल्डिंग है तो मैंने ये बात की थी कि फ्यूचर का हो, पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, कोई भी हो, फ्यूचर में तो आपने इस बीइंग, वॉज बीइंग इस तरह से यूज़ करना है, लेकिन उसके बाद आपने आईएनजी का यूज़ नहीं करना बल्कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। तो ये क्या हमारा सेंटेंस बना, द डेस्क इज़ बीइंग बिल्ट बाय द कारपेंटर। जी, तो हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है द वुड कटर कट डाउन द ट्री। अब वुड कटर क्या है, सब्जेक्ट, कट डाउन ये वर्ब है और ट्री हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये देखिए कि जब भी हमने कट का यूज़ करना होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में तो इसे कटेड हम यूज़ नहीं करते, ये बल्कि कट ही यूज़ किया जाता है। तो अब हमने द वुड कटर कट डाउन द ट्री।
अब हम किस तरह से इसे यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। देखें द ट्री अब ऑब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस में सबसे पहले मेंशन कर दिया वॉज कट डाउन, ये हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर लिया। और उसके बाद हमने बाय का कहा हुआ था कि बाय मस्ट हम यूज़ करेंगे, और वुड कटर हमारा सब्जेक्ट है तो लिहाजा इसे पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने सबसे लास्ट पे मेंशन किया है। तो ये हमारा कैसा जो है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस बना, द ट्री वॉज कट डाउन बाय वुड कटर। सेवंथ सेंटेंस इज द मैन ड्रॉप्ड हिज एक्स इनटू द रिवर, आदमी ने अपना कुल्हाड़ा दरिया में फेंका। मैन इसमें सब्जेक्ट है, ड्रॉप्ड वर्ब है, एक्स ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, एक्स वॉज ड्रॉप्ड। अच्छा ड्रॉप्ड है तो हमने यहाँ पे वॉज का मस्ट यूज़ करना है, एक्स वॉज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर बाय मैन। मैन सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के अंदर, लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो सब्जेक्ट को हमने हमेशा लास्ट पे ही मेंशन करना है। तो इसका क्या राइट सेंटेंस बना, एक्स वॉज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर बाय मैन। जी तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द नॉटी बॉय शॉट द बर्ड। इसमें नॉटी बॉय सब्जेक्ट है, शॉट वर्ब है और बर्ड ऑब्जेक्ट है। जब भी हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना है। ये मैंने आपको बार बार हर सेंटेंस के अंदर बताया है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बर्ड। द बर्ड वॉज शॉट क्या है, वर्ब है। बाय हमने मस्ट पैसिव वॉइस के अंदर यूज़ करना है। नॉटी बॉय हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के अंदर लास्ट पे हम मेंशन करेंगे। तो इसकी क्या राइट है, इसकी सीक्वेंस आई, द बर्ड वॉज शॉट बाय द नॉटी बॉय। नेक्स्ट हमारा 9th सेंटेंस है आई फाउंड द बैग। अच्छा ये कौन सा सेंटेंस है, हमें फर्स्टली पता चल जाता है जब हम सेंटेंस को देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। देखिए आई फाउंड से हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है और इसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। किस तरह से कि जब भी हमने पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमने सिंपल इसका सेंटेंस बनाना है तो इसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। आई फाउंड द बैग, अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। द बैग जो कि ऑब्जेक्ट है हम इसे फर्स्ट मेंशन करेंगे, द बैग वाज फाउंड बाय मी। अच्छा यहाँ पे हमने फाउंड एज इट इज़ क्यों लिखा, क्योंकि इसके सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेम ही है, फाउंड और फाउंड। फाइंड फाउंड, द बैग वाज फाउंड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है नताशा लॉस्ट द मनी। अब यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। नताशा सब्जेक्ट है, लॉस्ट वर्ब है और मनी ऑब्जेक्ट है। लिहाजा हमने इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सबसे पहले मेंशन करना है, द मनी वॉज लॉस्ट बाय नताशा। अच्छा यहाँ पे हमने वॉज लॉस्ट का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट में आए तो हमने इससे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करना है। इस और वाज का यूज़ करने के बाद साथ ही हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। अब ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो हमने क्या करना है, द मनी वॉज लॉस्ट, वॉज का यूज़ करने के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, लॉस्ट बाय नताशा। द मनी वॉज लॉस्ट बाय नताशा। जी तो हमारा 11th सेंटेंस है द फार्मर विल प्लो द फील्ड। अब ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अब फार्मर क्या है, सब्जेक्ट है, विल फ्यूचर को शो कर रहा है, प्लो। अच्छा कुछ लोग यहाँ पे इसके रॉन्ग प्रोनाउंस इसे करते हैं, प्लफ बोलते हैं, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज प्लो द फील्ड इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा अब हम इससे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, द फील्ड ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले ले आएंगे, विल बी। अच्छा यहाँ पे विल है, हमने कहा था कि फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा तो हमने इसे फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है। विल बी हमने यूज़ करने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, द फील्ड विल बी प्लॉड बाय फार्मर। नेक्स्ट सेंटेंस इज द वर्कर्स विल फिनिश देयर वर्क इन अ डे। वर्कर्स हमारे पास सब्जेक्ट है, विल फ्यूचर को शो करता है और विल के बाद हमेशा एक्टिव वॉइस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, देयर वर्क इन अ डे। अच्छा वर्क क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है।
पैसिव वॉइस सेंटेंस की राइट सीक्वेंस है द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द वर्कर्स इन अ डे। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ द एनिमी हैज़ एंटर्ड द वॉर जोन। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। हैज़ एंटर्ड से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। द एनिमी हैज़ एंटर्ड द वार जोन, एनिमी इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, और वार जोन क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। लिहाजा अब हम इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी कंडीशन को चेंज करेंगे। द वार जोन जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के तौर पर पैसिव वॉइस सेंटेंस में यूज़ करने जा रहे हैं। द वार जोन हैज़ बीन का क्यों हमने यूज़ किया कि जब ये हमारे कुछ कंडीशंस हैं कि जब भी हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमने प्रेजेंट इम्परफेक्ट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यूज़ करना है। द वार जोन हैज़ बीन एंटर्ड बाय द एनिमी। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ हु सैंग द सॉन्ग, गाना किसने गाया। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये किस ज़माने का कौन सा जुमला है। सैंग से हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। ऑलरेडी जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस आता है तो उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आता है तो उसके अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। लिहाजा हमें सैंग से ही पता चला कि ये इसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जा रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। हु जो है इसके अंदर सब्जेक्ट है और एक्टिव वॉइस के अंदर सैंग क्या है, ये वर्ब है। फर्स्ट इसकी फॉर्म क्या है, सिंग, सेकंड सैंग और थर्ड संग है। सॉन्ग इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क मीन के ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। द सॉन्ग वाज संग बाय होम। सॉन्ग हमने फर्स्ट रखा क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। द सॉन्ग वाज संग बाय होम। सॉरी टू से कि 15 सेंटेंस हमारे यहाँ से स्किप है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने 16 सेंटेंस की तरफ। द चिल्ड्रन टीज्ड द एनिमल्स। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने फर्स्टली द यूज़ किया है। द चिल्ड्रन टीज्ड द एनिमल्स। अच्छा, द और दी का क्या कॉन्सेप्ट है इन आर्टिकल्स का कि द हमेशा कंसोनेंट्स लेटर्स के साथ आता है, दी वावल्स के साथ आता है। मोस्टली स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं कि वावल्स प्रोनाउंस करते हैं, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ वावल्स। तो कंसोनेंट लेटर्स के साथ हम द यूज़ करेंगे और वाउल्स लेटर्स जो हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, दी यूज़ करेंगे। अब देखें कि चिल्ड्रन का सी जो है ये कंसोनेंट लेटर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे द चिल्ड्रन बोला। टीज्ड दी एनिमल्स, एनिमल्स ए है तो ये क्या है, वाउल का हिस्सा है, वाउल लेटर का। तो अब ये क्या है, मैंने दी यूज़ किया है। द चिल्ड्रन टीज्ड दी एनिमल्स। अब इसे हम पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे जी। तो हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस किस तरह से बनेगा, द एनिमल्स वर टीज्ड बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ द डॉग बीट द बॉय। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस है। किस तरह से, बाइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड बिट है, थर्ड बिटन है। तो अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, बनाया गया है ये सेंटेंस। द डॉग बीट द बॉय। डॉग क्या है, सब्जेक्ट है। बीट क्या है, ये एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये वर्ब है, काम है। और बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया है। तो अब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। द बॉय वॉज बिटन, वॉज के बाद हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की, बिटन। द बॉय वॉज बिटन बाय डॉग। नेक्स्ट 19 सेंटेंस है द पियन रैंग द बेल। चपरासी ने घंटी बजाई। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। रैंग क्या है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। रिंग, रैंग और रंग। रिंग फर्स्ट है, रैंग सेकंड है और रंग थर्ड है। द पियन रैंग द बेल। अब हम इससे पास्ट
कॉन्टीन्यूस में चेंज करेंगे, लेकिन इसकी कंडीशन ये होगी कि वॉज के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। पीएन क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, रैंग ये वर्ब है, बेल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हम इसकी पैसिव वॉइस से सेंटेंस बनाने के लिए इसकी कंडीशन को चेंज करेंगे। किस तरह से, कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें मद्देनज़र रखते हुए पैसिव वॉइस सेंटेंस को बनाना होता है। द बेल वॉज रंग बाय द पीएन। अब ये बेल जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसे पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर लिया है। रंग वर्ब है, बाय का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि बाय तो मस्ट यूज़ होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट को यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर यूज़ किया है। द बेल वॉज रंग बाय द पीएन। आज का हमारा लास्ट और 20 सेंटेंस है, राम प्लेड हॉकी। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। राम ने हॉकी खेली। तो अब इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हॉकी जो ऑब्जेक्ट है हम इसे सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करने जा रहे हैं। वॉज का हम मस्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, साथ ही बाय और राम। हॉकी वॉज प्लेड बाय राम। Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe my channel.